सरदार जी, आपकी बहू बेचारी नहीं है, भटक कर उधर मोड़ पर खड़ी थी, मैं ले आई आपके पास। भैया आपका ना बहुत बहुत धन्यवाद। बहू रानी जी, आप किधर को चली गई हैं जी? पापा जी, काम हो गया था तो मैं आप ही के पास आ रही थी, लेकिन रास्ता भूल गई और भटक गई। नवा एरिया है ना, मैं समझ सकता हूँ। चल कोई बात नहीं। मैं क्या भला उस औरत का, बहू रानी नहीं है तू, मेरी बेटी है, मुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तू इस घर में आई है ना, रोज फूटी किस्मत की मार झेल रहा हूं मैं। चल खोल यार। मेरी उम्र लग जाए तेन। चल चल घर चलते हैं जी। आओ बच्चे, आजा आजा। इन 21 दिनों में या तो लोगों को पता चल जाएगा कि सौम्या किन्नर है, या फिर निम्मी से भगा कर कहीं ले जाएगी। लेकिन दोनों बातों में बदनामी तो हमारी होनी है। लोग तो यही पूछेंगे ना, एक माँ अपनी बेटी को ससुराल से भगाकर क्यों ले गई? ऐसी क्या बात थी, क्या वजह थी? मनिंदर, तू उस मनहूस को छोड़ और उसकी सोच जो अपनी है, और ये राज खुल गया तो सुरभि का की होवेगा? कौन उससे ब्याह करेगा ये जानकर कि वो एक किन्नर की बहन है? इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। सुरभि से ब्याह कौन करेगा? न तो मनोज साया उस पर पड़ेगा। हुंटे बस एक रास्ता है, इन्हीं 21 दिनों के अंदर अंदर सुरभि का ब्याह हो जाए। कैसे होगा ये? 21 दिन खत्म होने में अब सिर्फ 12 दिन बाकी रह गए हैं। 12 दिनों में सुरभि का ब्याह होगा। आहो, पर उस विच भी ना एक दिक्कत है। सुरभि आजकल निम्मी और सौम्या दे रंग विच रंगी हुई है। हमें तो वो पापी समझती, हमारी गल सुनेगी वो? सुनेगी बेबे, जरूर सुनेगी। मेरी बेटी है वो, उसे सुनना ही होगा। तो ठीक है, मैं पठानकोट में दलजीते को फोन करती हूँ। अपने पिंड में मुंडे और कुड़ियों के बड़े अच्छे अच्छे रिश्ते करवाता है। ये ठीक होगा। यकीन है कुछ ना कुछ ऐसी चीज तो मिल ही जाएगी जिससे ये साबित हो जाए कि सौम्या और हरमन के बीच बनती नहीं है। फिर जाके माँ को बुलाऊंगी। कहाँ ढूंढूं? जितनी लगन से तू दूसरे के घर का सामान उजाड़ रही है ना, उतनी लगन से अगर तूने अपने घर का सामान संवारा होता ना, तो आज तू अपने ससुराल में होती, यहाँ मायके में हमारे मत्थे पे नहीं पड़ी होती। हरमन, तू मेरा वीरा है या दुश्मन? तुझे भी फूटी आंख नहीं भाती ना अपने मायके में? देख, जितने दिन तुझे मायके में इज्जत देनी थी ना, तू उससे कई ज्यादा दिन यहाँ रुक चुकी है। तुझे तो कब का ससुराल लौट जाना चाहिए था, जैसे हर शादीशुदा लड़की करती। नहीं,
तूने तो अपना यहाँ खूंटा ही गाड़ लिया है। और तुम कैसी औरत हो? अरे तुम्हारे पीठ पीछे कोई भी कमरे में घुस जाएगा। और ये तो गलती से मेरी बहन है, तुम्हें तो ध्यान रखना चाहिए ना। कोई चोर चक्का घुसाता कमरे में तो, अरे हमारे कमरे से कोई कीमती सामान ही ले जाता। होश नहीं रहता क्या तुम्हें? दोबारा सोच के आना मेरे कमरे में। एक बात कहूँ जी, आप जीजी से ऐसे बात मत किया कीजिए। बड़ी है ना वो, और उनका दिल भी। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से मुझसे एक भी रिश्ता ठीक से नहीं संभल रहा। फिलहाल तुम मुझसे समझ जाओ, बस यही बहुत होगा। सॉरी जी। नीचे आओ जल्दी आओ, एक खुशखबरी देनी है। मेरे बाप को भी ना बैठे बैठे खुरापाते सूझ रही होती। ओ अब क्या स्यापा हो गया? हो गया जी, चलते हैं। यार कोई काम तुम ढंग से कर पाती हो? अब जल्दी से ठीक करो इसे, नहीं तो प्रीतो दरवाजा पीटने लग जाएगी। अब ये तुम्हारी आंखों में मॉनसून कहां से आ गया? यार ये रोना धोना बंद करो, जल्दी तैयार हो। तो मैं क्या करूं? मुझसे ये साड़ी बंद ही नहीं रही है, बहुत भारी है। कितनी कोशिश कर चुकी हूँ, बनती नहीं है। सुनिए जी, आप ना मेरे बिना चली जाइए, कोई भी बहाना बता दीजिएगा। इस तरह झल्ली बनकर नहीं आ सकती हूँ ना जी। सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, मेरे लिए सब कुछ तैयारी की है, और मैं ही उनकी नाक कटवा दूंगी, अच्छा नहीं लगेगा ना। आप जाइए, कोई भी बहाना बता दीजिएगा उन्हें, मैं इस तरह से नहीं आऊंगी। मुझे नहीं जाना है ऐसे।
या तुम ना बहुत अजीब हो। जो काम ओरिजिनल पति नहीं करता वो तुम अपने नकली पति से करवा रही हो। अब इन 2 हफ्तों में और क्या क्या करवाओगी मुझसे? प्रीत, हरमन ओए, वीरन ओए, छेती आओ यार। लो जी, जब देखो घोड़े पर सवार रहते हो। जी औरतों को मेकअप शेकअप में टाइम लगता है, आपकी तरह थोड़ी ना कपड़े पा लिए, बालों में हाथ घुमा लिए और निकल लिए। आजा आजा, आ गए मामा जी, आजा आजा छोटे पहलवान, आजा। लो जी, आ गए मामा जी। आजा आजा।